वीडियो में बात हो रही है बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री सायरा बानू की। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। सायरा मशहूर एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी थी, जो तीसरे और चौथे दशक की नामी हीरोइन हुआ करती थी। हुए मन में इनाम दिलवाऊंगी। अरे वाह साहब, जान आपकी बचे, इनाम डैडी देंगे। 1941 में मसूरी में सायरा बानो का जन्म हुआ। सायरा जब 7 साल की हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और सायरा के पिता एहसान पाकिस्तान चले गए। उनकी मां नसीम बानो हिंदुस्तान में ही रह गईं। हालांकि बाद में वह भी लंदन चली गईं और सायरा की पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। करके सिंगार अपना बनाना चाहता हूँ। 1959 में सायरा लंदन से वापस आई और उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। सायरा ने शम्मी कपूर के ऑपोजिट फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की। ढेला नहीं, बर्फ का गोला था। गोला सही, मारा क्यों? मैं तो बंदर को मारने की गलती से आपको लग गया। अपनी पहली ही फिल्म से सायरा बानो सुपरस्टार बन गईं। उनकी बाद की फिल्मों ने भी खूब कमाल किया। सायरा सुपरस्टार तो बन गईं, पर दिलीप कुमार के ऑपोजिट उनके काम करने का सपना अधूरा रहा। कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो। कहते हैं उसकी वजह ये थी कि दिलीप कुमार उनके काम का हवाला देकर अपने ऑपोजिट कास्ट नहीं करवाना चाहते थे। ज्यादातर सायरा को फिल्मकार राजेंद्र कुमार के साथ कास्ट करते रहे। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत। इत्तफाकन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को पसंद भी पड़ने लगी। दोनों की साथ में कई फिल्में हिट होती गईं। गॉसिप करने वालों को मसाला भी मिलने लगा था। आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों ने राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के बीच कथित रोमांस की खबरें उड़ा दी। जब नसीम बानो को ये बात पता चली, तो वह चिंतित हो गईं। वजह यह थी कि एक तो राजेंद्र कुमार हिंदू थे, दूसरी बात ये कि वे शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप भी थे। उन्होंने दिलीप कुमार के मेंटोर शशिधर मुखर्जी की मदद से दिलीप कुमार से इस मामले को संभालने की गुहार की। पहले तो दिलीप कुमार मना करते रहे, लेकिन बाद में दिलीप कुमार ने मदद के लिए हामी भर दी। काम कैसे चल रहा है? जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहा है, सब फर्स्ट क्लास है मामला एकदम। सायरा बानो के जन्मदिन तक पहुंचा। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो का जन्मदिन था। तुमको हमारी उम्र लग जाए। दिलीप कुमार भी आमंत्रित थे, पर उन्होंने पहले ही समारोह में शरीक न होने का खेद पत्र भिजवा दिया था। इससे सायरा अच्छी खासी अपसेट थी। मामला तब और तूल पकड़ता दिखने लगा जब समारोह में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए। ये दरवाजा भी खुला है। नाउ प्लीज गेट आउट। मान भी जाओ। देख नसीम बानो दिलीप कुमार के घर गईं और सिचुएशन संभालने की मिन्नतें करने लगी। दिलीप साहब ना नहीं कह सके और सायरा के जन्मदिन पर आ गए। समारोह के बीतने के 6 हफ्ते बाद ही सबको हैरान करने वाली खबर आई कि सायरा और दिलीप दोनों 2 अक्टूबर 1966 को मंगनी करने जा रहे हैं। सब हैरान थे कि आखिर सायरा बानो के जन्मदिन के महज 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि दिलीप कुमार मंगनी और फिर निकाह को राजी हो गए। हमें पता चला कि जन्मदिन की रात दिलीप कुमार से सायरा बानो को समझाने को कहा गया था कि वे राजेंद्र कुमार के साथ अपनी लव स्टोरी पर अपना स्टैंड क्लियर करें, उनसे रिलेशनशिप की बेवकूफ़ी भरी हरकत न करें। दिलीप कुमार उन्हें समझाते रहे। सायरा मान गईं, पर हैरत भरी शर्त के साथ। शर्त थी कि अगर दिलीप कुमार उनसे शादी को राजी हो जाएं, तो वह राजेंद्र कुमार का पीछा छोड़ देंगी। आखिरकार दिलीप कुमार को सायरा बानो की जिद के आगे झुकना पड़ा। तुम दोनों को ये टाइम पे इधर आने को किसने कहा था? ये दुकानदारी का बखत है, तुमको मालूम नहीं है? उसी साल यानी 1966 को दोनों विवाह बंधन में बंध गए। 11 अक्टूबर 1966 को जब उन्होंने सायरा बानो के साथ शादी की, तब उनकी उम्र 44 की हो गई थी। बारात की अगुवाई पृथ्वीराज कपूर ने की थी। दूल्हे मियां दिलीप कुमार सेहरा बांधकर घोड़ी पर चढ़े थे और आजू बाजू राज कपूर, देव आनंद चल रहे थे। इस विवाह को लेकर खूब खबरें छपी और भारी संख्या में लोग आए थे। संगीत और आतिशबाजी की धूमधाम के बीच जोरदार दावत हुई थी।